यूपीएससी प्री 24 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा सोर्स एमिट करता है, आपको ये बताना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी या 4, पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। तो जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं पावर प्लांट्स, वो सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस एमिट करते हैं। The largest source of sulfur dioxide emissions according to Environmental Protection Agency is power plants using fossil fuels। तो Environmental Protection Agency ने बताया है कि पावर प्लांट जो होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल के पावर प्लांट्स होते हैं, वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस एमिट करते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये जलाए जाते हैं, बर्न किए जाते हैं पावर प्लांट्स में। और जलने के बाद क्या एमिट करते हैं? तो जलने के बाद सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। ये मेजर कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन के, और इनमें ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट इफेक्ट होता है। अदर ऑप्शंस जो थे, जैसे कि लोकोमोटिव्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, शिप यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ये सारे भी सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, पर इनकी डिग्री बहुत ही माइन्यूट होती है, उतना ज्यादा नहीं एमिट करते, उतना इंपैक्टफुल नहीं एमिट करते जितना पावर प्लांट्स एमिट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट एजेंसी है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी 1970 में। उस समय जो इसके फाउंडर थे वो थे प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। तो आप हल्का सा याद रखिएगा, क्योंकि इस एजेंसी का यूज किया गया है, तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में यूपीएससी कैसे भी करके इसको पूछ ले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है SO2, और ये कलरलेस गैस होती है। इसका ऑडर जो होता है पंजेंट स्मेल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडर ऑफ बर्न्ड मैचेस। ये नेचुरली भी रिलीज की जाती है वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान, तो ये भी आप याद रखिएगा। और मैन मेड सोर्सेज से कैसे रिलीज होती है? जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता है तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर ये रिलीज होती है, और फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से भी ये रिलीज होती है। ये तो हमने क्वेश्चन में ही देखा था।